वेलकम सभी स्टूडेंट्स का। बहुत बहुत स्वागत है आपका बेटा। वेलकम। ऐसे कितने हैं जो इसी साल 12वीं करके आए हो? ओ बा। और पिछले साल किसने करी 12वीं? ग्रेजुएट कितने बीएससी जिन्होंने कर ली? बीएससी एजी कर ली? बीएड कोई नहीं? चलो, मैं शुरू करूंगा उससे पहले आपको थोड़ा सा बेसिक। हमेशा बेच तो कई दिनों से चल रहा है शायद, है ना? बहुत दिन हो गए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं उससे। मैंने पहले सातवें क्लास में, पांचवें में जगह पांचवें में भी लगा दी अगली क्लास आज। मैंने कहा सातवें में पहले लगाओ। सही नहीं? नहीं, उसमें यूं है कि भाई सातवें का कि भाई सातवें में ज्यादा स्टूडेंट है, तो आने वाले टाइम पे क्या है कि दो बैच को मर्ज कर देंगे जरूरत पड़ी तो। ठीक है, पांचवें को छठे को मिक्स में बिठा देंगे लास्ट में। लेकिन तुम्हें किसके मिक्स में बिठाएंगे? तुम तो पहले ज्यादा हो। इतना बड़ा कमरा ही नहीं है। आपको थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट के बारे में जानकारी शुरू कर रहा हूँ। अपन हॉर्टिकल्चर के बारे में बात करेंगे, जिसके 20 प्रश्न आते हैं। कितने आते हैं? थोड़ा लंबा चौड़ा सिलेबस है, लेकिन पेपर चूंकि इजी आता है, लेकिन थोड़ा अच्छा भी आ सकता है, तो अपन पूरा उसको मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। तो हम थोड़ा सा शॉर्ट में आज स्टार्ट करें। ये सब्जेक्ट हॉर्टिकल्चर है और मेरा नाम सोनू सर है। मैं आपको हॉर्टिकल्चर पढ़ाऊंगा। ऐसा है कि थोड़ा सा हम किसी भी सब्जेक्ट के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का मतलब होता है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। क्या होता है गाइस? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के सब्जेक्ट की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। उससे पहले अपने भारत में 2014-15 के बाद में हॉर्टिकल्चर के जो ज्यादातर काम होते हैं ना, वो एक मिशन चल रहा है उसमें होते हैं। MIDH क्या नाम है? इसके बारे में आपने सुन भी रखा होगा। एक स्कीम है भारत सरकार की। इसका नाम है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। क्या है गाइस? मिशन फॉर इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। डेवलपमेंट डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर का जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट है, उसके बारे में ये मिशन बात करता है। और सारी जितनी भी योजनाएं हैं, वो सारी की सारी इसके अंदर इंटीग्रेट कर दी गई है। इंटीग्रेशन का शब्द समझता हो? इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन शब्द का मतलब होता है एकीकरण। क्या होता है? राजस्थान के एकीकरण को क्या बोलते हैं अपन? इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। तो ये भी क्या लिखा हुआ? इंटीग्रेट का मतलब तो जोड़ना, चीजों को एकत्र करना। ऐसे तो बहुत सारी योजनाएं होती हैं, उनको एक साथ जोड़ लिया। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन या ऐसी कुछ योजनाएं थी, उनको 2014-15 में जोड़ के एक ही मिशन चला रखा है। इंटीग्रेट में हम जैसे कई चीजें पढ़ते हैं, जैसे इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पढ़ते नहीं पढ़ते? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट पढ़ते हैं, इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते? तो ऐसा इंटीग्रेट का मतलब सभी चीजों को मिक्स करके उसके बाद में ऐसा। जैसे इंटीग्रेटेड समन्वित, क्या बोलते हैं उसको? समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन। तो उसमें जितने भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक स्रोत होते हैं, खाद्य होती है, उन सबको मिला करके एक सिस्टमेटिक तरीके से देने को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन। तो भारत में जितने भी काम हो, राजस्थान में तो हॉर्टिकल्चर अलग विभाग है और एग्रीकल्चर अलग विभाग है। केंद्र सरकार के अंदर तो एक ही है, कृषि विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। क्या है? तो उसके अंडर में सारी हॉर्टिकल्चर का काम भी उसी के अंडर होता है, एग्रीकल्चर का काम भी उसी के अंडर होता है। हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट कोई आज का सब्जेक्ट नहीं है। देखो, हॉर्टिकल्चर बहुत पुराना सब्जेक्ट है। अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसको पुराने टाइम से ही इसके बारे में कहीं कहीं जिक्र होता है। तो हॉर्टिकल्चर में काफी चीजें आती है। तो मैं शॉर्टकट में आपको बता दूं, रामायण के टाइम से। रामायण का नाम सुना तुमने? रामायण है? पढ़ा नहीं? सुना है? तो रामायण पढ़ा? रामायण पढ़ी क्या तुमने? नहीं? अरे अभी लिखने तो दो, दिख जाएगा। इस रूम में मेरी पहली क्लास नहीं है, बहुत दिखेगा। अभी लिखने तो दो। अभी लिखूंगा मैं। तुमसे पीछे बैठे उनको तो चिंता नहीं हो रही, थोड़े बड़े लिख दूंगा मैं। ठीक है? ऐसा है कि जैसे कि मैं जिस साइज में लिखता हूँ ना, वो थोड़े छोटे हैं हालांकि, लेकिन इस क्लास में एलईडी तो अब लगाई है। ये नहीं थी तब भी ये फुल खचाखच भरा रहता था, तब भी मैं ऐसा लिखता था, फिर भी दिख जाता था। नहीं तो दिख जाएगा, मैं और बड़ा लिख आवश्यकता के अनुसार लिख दूंगा। ज्यादा तुम टेंशन मत लो इस बारे में, ठीक है ना? तो रामायण जो है वो किसने लिखी बताओ? सही में महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि। अब महर्षि वाल्मीकि ने लिखी, तो इसके बारे में भी तुमने अशोक वाटिका सुना? अशोक वाटिका। तो कहीं ना कहीं उस समय भी गार्डन का बारे में जिक्र हो रखा है। तो हॉर्टिकल्चर में हम गार्डनिंग की बात करते हैं अलग अलग। तो जैसे उस समय एक प्लांट का जिक्र हो रखा है, सीता अशोक। किसका जिक्र हो रखा है? सीता अशोक। जिस पेड़ के नीचे सीता माता बैठे रहते थे, उनका उस पेड़ का नाम है सीता अशोक। उसको कहते हैं सराका इंडिका। क्या नाम है गाइस? सराका इंडिका। सराका इंडिका। तो ये हल्का सा बता रहा हूँ, कोई ज्यादा लोड लेने वाली बात नहीं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, जो कि बात जनरली होती रहती। सेकंड नंबर पे आपने महाभारत का नाम सुने रखा है। तो महाभारत टाइम से भी इस सब्जेक्ट के बारे में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पहले जिक्र हो रखा है। जैसे महाभारत किसने लिखी गाइस? महर्षि वेदव्यास। तो महर्षि वेदव्यास जी ने इसमें लिखी, तो इसमें भगवान कृष्ण का जिक्र आता नहीं आता? तो भगवान कृष्ण का जो फेवरेट पेड़ था वो कौन सा था? कदम का पेड़। कौन सा था गाइस? तो कदम के पेड़ के बारे में आपको ग्रंथों में जानकारी मिलती है, और भी कई चीजों के बारे में डिस्कशन होता है। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्वेश्चन आए हुए लिख रहा हूँ सब। इस कदम को बोलते हैं एंथोसिफेलस कदम्बा। क्या बोलते हैं? एंथोसिफेलस एंथोसिफेलस कदम्बा। एंथोसिफेलस कदम्बा। ये प्रश्न आया था अभी एग्जाम में, एक और आया था। कालिदास ने कई सारे नाटक लिखे। कालिदास ने एक लिखा अभिज्ञान शकुंतलम, जिसको हम बोलते हैं शकुंतला। क्या बोलते हैं? एक नाटक लिखा है, उसका कई किताबों में नाम लिखा है शकुंतला। शकुंतला। उसके अंदर एक एक बेल के बारे में जिक्र हुआ है। क्या नाम है उसका? माधवी लता। क्या नाम है गाइस? ये अपने गांव में अभी भी होती है माधवी लता। माधवी लता को बोला जाता है हिप्टेज बेंगालेंसिस। क्या नाम है? हिप्टेज बेंगालेंसिस। हिप HIP है ना? हिप्टेज हिप्टेज बेंगालेंसिस। हिप्टेज बेंगालेंसिस। ठीक है ना? तो हिप्टेज बेंगालेंसिस जो है, ये माधवी लता का वैज्ञानिक नाम है।
ये तीनों प्रश्न कभी कभी किसी एग्जाम में आए हुए हैं, मैंने इसलिए लिखा। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हुई है। तो रामायण, जैसे कि हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं, सिंधु घाटी के बाद में वैदिक काल, फिर उत्तर वैदिक काल, फिर आपका जो महाकाव्य काल है, फिर आपका सम्राट अशोक। जैसे सम्राट अशोक जो है, सम्राट अशोक के बारे में अगर अपने को एक चीज याद रखनी हो, तो ये जो हम रोड के दोनों साइड में प्लांट नहीं लगाते क्या, इनको बोलते हैं अवेन्यू प्लांट्स। क्या कहते हैं? अवेन्यू प्लांट्स। जो अवेन्यू ट्रीज है, अवेन्यू ट्री, अवेन्यू ट्री, अवेन्यू ट्री का मतलब होता है कि सड़क के समानांतर जो है हम लोग पेड़ लगाते हैं, इसको अवेन्यू ट्री कहते हैं। अवेन्यू ट्री किसके टाइम से चल रहे हैं? सम्राट अशोक। सम्राट अशोक, आज के 2000 से भी ज्यादा साल पुरानी बात है। सम्राट अशोक, तो मैंने नाम सुन रखा है क्या? तो सम्राट अशोक ने उस जमाने में भी वृक्षारोपण को अपनी जो राज्य की नीति थी उस नीति में शामिल किया। आर्बोरिकल्चर, पेड़ पौधों का अध्ययन को आर्बोरिकल्चर कहते हैं। तो आर्बोरिकल्चर को राज्य का विषय बनाया, इंपोर्टेंट। तो अवेन्यू ट्री का मतलब क्या होता है? सड़क के किनारे समानांतर लाइन में पेड़ लगाने को अपन अवेन्यू प्लांटिंग या अवेन्यू ट्री कहते हैं, रोड साइड प्लांटिंग। तो इसके पिता कौन है? एक तरीके से तो सम्राट अशोक की देन है, जनरल नॉलेज। उसके बाद में फिर राजपूतों का टाइम आ गया, फिर मुगल आ गए। मुगलों के बाद में फिर आए यूरोपियन। कौन आए? तो यूरोपियन, उस समय दो भाषाओं का थोड़ा ज्यादा ही जिक्र मिलता है, लैटिन भाषा और ग्रीक भाषा। तुमने सुन रखा होगा नाम, लैटिन, ग्रीक, इंग्लिश वगैरह ये। तो इसके बारे में हम बात करते हैं अब। हॉर्टिकल्चर जो शब्द है, हॉर्टिकल्चर शब्द, ये हॉर्टिकल्चर शब्द सबसे पहले 1631 में और 1678 में दो बार इस शब्द का उपयोग का जो है लिखा हुआ कहीं हिस्ट्री मिलती है अपने को। 1631 में एक व्यक्ति ने सबसे पहले यह शब्द काम में लिया, उसका नाम था पीटर लोरेनबर्ग। क्या नाम था गाइस? पीटर लोरेनबर्ग। तो पीटर लोरेनबर्ग ने हॉर्टिकल्चर शब्द सबसे पहले काम में लिया। 1678 में एक व्यक्ति है, उनका नाम है एडवर्ड फिलिप। क्या नाम है गाइस? एडवर्ड फिलिप। तो एडवर्ड फिलिप ने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम क्या था गाइस? मैंने कईयों को पहले पढ़ा रखा है। उसका नाम था न्यू वर्ड ऑफ इंग्लिश वर्ड्स। क्या था? न्यू वर्ड, वर्ड का मतलब दुनिया, न्यू वर्ड ऑफ इंग्लिश वर्ड्स, अंग्रेजी के शब्दों की नई दुनिया। क्या नाम था गाइस? अंग्रेजी के शब्दों की नई दुनिया, न्यू वर्ड ऑफ इंग्लिश वर्ड। पुरानी दुनिया को कहते हैं एंग्लो सेक्सोन। क्या बोलते हैं? इसकी अंग्रेजी की पुरानी दुनिया कौन सी है? एंग्लो सेक्सोन। नाम सुना? टिलेज शब्द कौन सी भाषा का है? एंग्लो सेक्सोन। तो एंग्लो सेक्सोन का मतलब ओल्ड इंग्लिश। ये किताब उन्होंने लिखी थी लंदन के अंदर। कहां लिखी गाइस? लंदन कहां पर है? इंग्लैंड के अंदर। तो इंग्लैंड के अंदर इस बुक को लिखा। तो मैं खाली समझने के लिए बता रहा हूं कि मौखिक रूप से सबसे पहले शब्द काम में किसने लिया? तो पीटर लोरेनबर्ग ने। और लिखित रूप में सबसे पहले किसने लिखा? एडवर्ड फिलिप ने। तो इन दोनों ही प्रमाणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि हॉर्टिकल्चर शब्द सबसे पहले 17वीं शताब्दी में काम में लिया गया। नहीं कह सकते अपन? 17वीं शताब्दी, 1601 से लेकर के 17वीं ईस्वी तक कौन सी शताब्दी होती है? 1601 के बाद में जो भी है सर, ये 1631 में 17वीं शताब्दी है, ये भी 17वीं शताब्दी है। तो 17वीं शताब्दी में हॉर्टिकल्चर शब्द सबसे पहले काम में लिया गया, उसके बाद में चीजें चलती रही। हॉर्टिकल्चर जो शब्द है स्टूडेंट्स, ये एक्चुअली एक लेटिन भाषा का है। किसका है? लेटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। तो हॉर्टिकल्चर शब्द जो है लेटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना। लेटिन भाषा के दो शब्द, एक तो है हॉर्टस, हॉर्टस, और एक है कल्चर, कल्चर, या एक शब्द है कोलेरी। डर गया रे मैं तो। अपने ऐसा कभी मत करना, ठीक है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको कभी भी बहुत मजा आ जाए एकदम से, जैसे आपको कभी भी बहुत मजा आ गया अंदर से, तो ताली बजाने का मन करता है, ऐसे बजाने। कैसे बजाने? ऐसे करो हाथों को एक बार, ऐसे ताली बजाना है। तो मजा का मजा और आवाज ही नहीं, सही नहीं? तो क्योंकि इससे क्या डिस्टर्ब होता है, रात को आवाज अड़ोसी पड़ोसी लट लेके आ जाएंगे, ध्यान रखना। चलो आगे। तो अब ऐसा है कि हॉर्टिकल्चर लेटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना, हॉर्टस प्लस कल्चर या कोलेरी। इस हॉर्टस शब्द का मतलब होता है गार्डन। क्या होता है गाइस? गार्डन। और इसका मतलब होता है खेती करना, गार्डन और खेती करना, ठीक है ना? तो पहले ये कहा जाता था कि जितनी भी गार्डन में उगाई जाने वाली फसलें होती है, गार्डन क्रॉप्स, उनके कल्टीवेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। शुरू में तो ये कहता था कि भाई हॉर्टिकल्चर की एक लाइन में परिभाषा बताओ। तो हॉर्टिकल्चर में एक लाइन की परिभाषा कैसे बताएं? ऐसे बता दो, कल्टीवेशन ऑफ गार्डन क्रॉप्स। क्या बताओगे आप लोग? कल्टीवेशन ऑफ गार्डन क्रॉप्स। ये लो भैया, कल्टीवेशन ऑफ गार्डन क्रॉप्स, कि जितनी भी गार्डन क्रॉप्स होती है, गार्डन क्रॉप्स, उनकी खेती करने को हम लोग क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर। तो कल्टीवेशन ऑफ गार्डन क्रॉप्स इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। अरे नहीं क्या? अब गार्डन क्रॉप्स कौन कौन सी है, ये रही बात। तो गाइस, जो गार्डन क्रॉप्स है, अपन इसको थोड़ा ऊपर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं रहना तो चलो कोई बात नहीं, इसको फर्स्ट में लिख लेना, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं कि गार्डन क्रॉप्स कौन कौन से, यहां लिख रहा हूं मैं कि भाई गार्डन क्रॉप्स कौन कौन से। तो स्टूडेंट्स, शुरू में जो गार्डन क्रॉप्स मानते थे, परंपरागत रूप से गार्डन क्रॉप्स के अंदर शामिल है फल, सब्जियां। तुम बताओ, फल, सब्जियां, फूल, मसाले, मसाले, रोपण फसलें, रोपण फसलें, इसके अलावा औषधीय पादप, औषधीय व सुगंधित पौधे। क्या है गाइस? औषधीय व सुगंधित पादप। तो ये सब चीजें जो है ये हॉर्टिकल्चर के अंदर इंक्लूड होती है, गार्डन क्रॉप्स के अंदर। अब इनमें रोपण फसलों में क्या था बताओ? रोपण फसलों में क्या था? चाय, कॉफी, नारियल, काजू आदि रोपण फसलें। इंपोर्टेंट, तुम्हारे सिलेबस में नहीं, हालांकि जैसे पूरे भारत में टोटल हॉर्टिकल्चर का एरिया 28 मिलियन हेक्टर है। कितना है? 28 मिलियन हेक्टर में फल है 7 मिलियन हेक्टर में, सब्जियां हैं 11 मिलियन हेक्टर में, फूल वगैरह ज्यादा कुछ नहीं, मसाले 4 मिलियन हेक्टर, रोपण फसलें भी 4 मिलियन हेक्टर में। तो 28 में से 18 तो हो गए, 11 और 7 18, और 18 और 8 कितने हो गए? 26, और 26 और 2 बच गए, उसमें फूल हो गए, औषधीय पौधे, ये सारे सारे मिलाकर के 2 मिलियन हेक्टर में। तो रोपण फसलों का भी अच्छा खासा योगदान। नारियल कितना होता है? नारियल देश, अरे होता नहीं होता? नारियल कितना होता है? काजू कितना होता है? चाय,
कॉफी, ये सब मिला, और भी है कुछ पाम वगैरह, तो कोकोआ वगैरह, ये सब मिलाकर ये, तो ये ट्रेडिशनली। अब हम लोग बात करते हैं कि हॉर्टिकल्चर की शाखाएं कौन कौन सी, क्या बात कर रहे हैं गाइस, हॉर्टिकल्चर की शाखाएं मतलब ब्रांचेस, कि कौन कौन सी हॉर्टिकल्चर की शाखाएं। तो हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर की मोटी मोटी कितनी शाखाएं हैं, 4। कितनी है गाइस, 4 शाखाएं हैं। सबसे पहली जो शाखा है उसको कहते हैं पोमोलॉजी। क्या बोलते हैं बेटा, पोमोलॉजी। तो पोमोलॉजी पहली शाखा। पोमोलॉजी एक तो लेटिन भाषा के, लेटिन, और एक ग्रीक। लेटिन और ग्रीक दो शब्दों से मिलकर बना हुआ। लेटिन शब्द तो है पोमम, POMUM, पोमम, और इसका मतलब क्या होता है बताओ। ग्रीक शब्द है यहाँ पे लोगस या लोजी। क्या है गाइस, लोगस या लोजी। पोमम का मतलब तो होता है फल, और लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना। तो फलों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, पोमोलॉजी है, अपने को सबको पता है, इसलिए इसकी ज्यादा कुछ परिभाषा लिखने की जरूरत है नहीं। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, पोमोलॉजी कहलाता है। पहली बात, ये कौन सी भाषा का शब्द है, लेटिन और ग्रीक दोनों का है। दोनों ऑप्शन में आ जाए तो आपको ग्रीक को प्राथमिकता देनी, अलग अलग ऑप्शन में आ जाए तो सही नहीं। जैसे लेटिन प्लस ग्रीक, अलग अलग 4 ऑप्शन आ गए तो किसको करोगे आप लोग, ग्रीक को करना। शाबाश। दूसरी जो शाखा है स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा अंग्रेजी में लिख रहा हूँ, लोड मत लेना है ना। ओलेरी कल्चर, इनको जब अब तक कभी भी तोड़ करके पूछा नहीं है, मैं खाली ऐसे लिख रहा हूँ आपको। ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर एक तो लेटिन प्लस इंग्लिश, दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है लेटिन, एक प्लस है इंग्लिश। लेटिन और इंग्लिश में जो लेटिन शब्द है उसका नाम तो है ओलेरिस। क्या है गाइस, ओलेरिस। और ये है आपका कल्चरा, CULTURA, कल्चरा। इस ओलेरिस का मतलब तो होता है, देखो अंग्रेजी में लिख रहा हूं लेकिन मतलब बता रहा हूं उसका। इसका मतलब होता है पोट हर्ब। क्या होता है, पोट हर्ब। और इसका मतलब होता है पौधे उगाना, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेजिंग ऑफ प्लांट्स। रेज यानी उगाना, और प्लांट्स उगाना, रेजिंग ऑफ प्लांट्स। हल्का सा मैंने जानबूझ के अंग्रेजी में लिखा है क्योंकि इसकी हिंदी लिख नहीं सकते अपन, समझ रहे हो क्या। इसको पोट हर्ब लिखूंगा तो भी वो तो अंग्रेजी ही नहीं। मैं इस पोर्ट हर्ब को हिंदी में लिख दूंगा पोर्ट हर्ब, तो भी पोर्ट हर्ब ही होता। पोर्ट का मतलब होता है गमला, और हर्ब का मतलब होता है हर्बेसियस पौधे। ऐसे पौधे जिनमें कठोर लकड़ी नहीं होती उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हर्बेसियस प्लांट्स। तो सब्जियों में कठोर लकड़ी नहीं होती है, तो इसलिए उनको उगाना, गमले के अंदर उनको उगाने को हम लोग जो है, इसका शाब्दिक मतलब तो ये होता है। लेकिन समय के साथ में ये चीज आपकी जो है और बड़े स्तर पर होती गई। आजकल हम लोग पूरी सब्जी विज्ञान को क्या कहते हैं, ओलेरिकल्चर। समझ गए तुम लोग, तो सब्जी विज्ञान को बोला जाता है ओलेरिकल्चर। क्या तुम समझे। तो ये दो मेन शाखाएं हो गई हैं, दो इसकी छोटी मोटी शाखाएं और है, वो कहने को छोटी मोटी है लेकिन है काफी बड़ी। जैसे एक है फ्लोरिकल्चर। क्या है गाइस, फ्लोरिकल्चर। तो फ्लोरिकल्चर में हम लोग फूलों का अध्ययन करते हैं या फूलों की खेती को कहते हैं। तो फूलों की खेती या फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है गाइस, फ्लोरिकल्चर। चौथी ब्रांच और है जिसको बोलते हैं अपन पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट शॉर्टकट में इसको बोलते हैं PHM। क्या बोलते हैं, PHM, यानी पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, या कभी कभी इसको बोलते हैं PHT, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। इसके अंदर हम फलों के परिरक्षण की बात करते हैं, परिरक्षण, या हम लोग इसके अंदर बात करते हैं प्रसंस्करण, इसकी बात करेंगे प्रसंस्करण, या हम बात करते हैं मूल्य संवर्धन की, मूल्य संवर्धन। क्या तुम समझे। तो यानी कि दो प्रकार की टेक्नोलॉजी होती है। एक तो आपने किसी भी पौधे के बीज को बोया, बीज को बोने से लेकर के उसमें जब तक फल लगेंगे तब तक वाली टेक्नोलॉजी को बोलते हैं प्री हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं, फलों को तोड़ने के बाद में खाने तक का पूरा जो भी उसके साथ में हम परिरक्षण करते हैं, प्रसंस्करण करते हैं, उन सबको हम लोग बोलते हैं पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। ये जो 4 सब्जेक्ट है, फल विज्ञान, सब्जी विज्ञान, पुष्प विज्ञान और पोस्ट हार्वेस्ट, इन चारों से एमएससी होती है हॉर्टिकल्चर में। इन चारों से अलग अलग एमएससी होती है, समझ रहे हो क्या। बीएससी आपने एग्रीकल्चर कर लिया, बीएससी हॉर्टिकल्चर कर ली, अब इन 4 सब्जेक्ट में से एक एक से एमएससी होती है अलग से। तो ये चारों अपने आप में बहुत बड़े सब्जेक्ट है, 4 शाखाएं। थोड़ा सा अपन लिखते हैं फिर आगे बात करेंगे। अब लिखो आप लोग, सबसे पहले इस योजना से शुरू करो, MIDH, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। ऑनलाइन वालों की थोड़ी क्वालिटी सही नहीं जा रही मेरे हिसाब से। ऑनलाइन वालों को सही दिख रहा है क्या HD में, ऑनलाइन वालों को कैसे दिख रहा है, प्रॉपर दिख रहा है। मेरे को लग रहा है मोटा मोटा दिख रहा है थोड़ा सा। चलो ऑनलाइन में कैसे, चलो लिखते रहो फटाफट, कोई सब नहीं दिखे समझ नहीं आया तो मेरे को पूछना, तुम लोग लिखते रहो इसको, ठीक है। बस ऑनलाइन में सब लिखते, पीछे पीछे सबको दिख रहा है प्रॉपर, करूँ आगे, पेन आती है, सुगंधित है। आगे बढ़े गाइस, किसके छोटा हाथ कर, हाँ 10 सेकंड और फास्ट लिखो बेटा, इतना धीरे नहीं लिखते शाबाश। एवेन्यू ट्री, और उसके आगे लाइन लिख लो। एवेन्यू ट्री का मतलब होता है सड़क के किनारे समानांतर लाइन में पेड़ लगाना, सड़क के किनारे समानांतर लाइन में पेड़ लगाना, सड़क के किनारे समानांतर लाइन में पेड़ लगाना, ऐसे लिखो। एवेन्यू ट्री किसको बोलते हैं, सड़क के किनारे समानांतर लाइन में पेड़ लगाना। और ये किसने दिया कॉन्सेप्ट, तो आगे लिख लेना सम्राट अशोक। तो सम्राट अशोक,
मैंने बेच लिया, लेकिन पुराने कंटेंट में आगे तक देख लिया, समझ नहीं आ रहा, लाइव से देखूं या फिर उसी से? जब समझ में नहीं आ रहा तो तुम उसमें क्यों देख रहे हो? तुम खुद ही पूछ रहा हो ना, मेरे को कह रहे हो। तो बड़ी बड़ी बनाओ। अशोक का नाम था, सीता अशोक का नाम है उत्तराखंड का। क्या हुआ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जनरल नॉलेज है, सुपरवाइजर में इतना नहीं आता है, खाली आ सकता 17वीं शताब्दी में शब्द हमें लिया। और बढ़िया सब। हाँ भाई, पीछे कोई पीटर लोरेनबर्ग। इस एक एलईडी यहाँ और होती थी, एक इधर एक उधर, नहीं है? यहाँ लगवानी और, तो तुम लिखो एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखो, और मेरा नाम मत लेना। हाँ, मैं तुमसे। और बढ़िया सब, पीछे दिख रहा है? हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन ऑफ गार्डन क्रॉप्स। इसके बाद तुम्हारे, मैं खुद को बनाना रहता हूँ है? कौन रूम पे खाना बनाता है खुद? बाता नहीं ज्यादा दिन, देखो। अब इसकी शाखाएं लिखो गाइस। किसी के छूटा तो नहीं? हाथ खड़ा करो, किसके छूट गया? तो हमेशा के लिए आपको ऐसे हाथ खड़ा करना है, जैसे मैं नेक्स्ट करूँ तो तुम्हारा छूट जाए तो हाथ खड़ा करना, मैं बैक कर दूंगा वापस। किसी के भी नहीं छूटना चाहिए, ठीक है? 4 शाखाएं, उसमें से 2। अरे अभी तो मैंने शुरू किया है, व्यवस्थित लिखाऊंगा। अरे तुम ऑनलाइन वाले, मैं जैसे लिखा रहा हूँ वैसे लिखो, उसी में तुम्हारी भलाई। ज्ञान, फ्रूट साइंस, फल विज्ञान बोलते हैं इसको, ठीक है? फ्रूट साइंस, फलों का खेती का अध्ययन। तीन होता है, किसी शब्द में होता है, और किसी भी शब्द के पीछे लॉजी या नोमी लग गया, इसका मतलब वो कैसा होता है? ग्रीक होता है। जनरल नॉलेज में ऐसा है, मतलब ज्यादातर केस में ऐसा होता है। एक आधा अपवाद हो सकता है, बट ऐसे अधिकतम केस में ऐसा होता है। हाँ भाई, दिख रहा है? कोई नहीं दिखे तो पूछना मेरे को। लेकिन तुम 2-3 दिन में जम जाओगे, मैं जैसे लिखूंगा ना उसमें तुम अपने आप को सेट कर लोगे। ये घड़ी दिखती है, दिखे सबको? आराम से लिखो, ज्यादा कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। मैं इसको सेव कर देता हूँ, 1 सेकंड लगेगा, रुको। सुपरवाइज, तुम जाओगे कैसे अभी बाहर, कैसे निकलोगे? पहले बॉयज जाते हो, गर्ल्स? पहले बॉयज जाएंगे, गर्ल्स कौन जाता है? तो पहले बॉयज जाओ तो फटाफट निकल। है कि रोज क्या तुम्हारा सिस्टम होगा ना, कुछ तो बोल रखा होगा तुम। हम्म? सब एक साथ ही जाते हैं? कोई नहीं, जाओ लेकिन